नमस्कार, मैं हूं एस सत्तर न्यूज़ फोर्स से और आज मैं हूं फुलवारी शरीफ के एक ऐसे नेता के साथ में जो बिहार के आरजेडी के महासचिव हैं प्रदेश के, और दूसरी चीज़ की बहुत एक्टिव रहते हैं। सभी लोग जाना पहचाना नाम है राज्य स्तर पे कौसर खान साहब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कौसर खान, राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच भी चलाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे आज के राजनीतिक हालात के ऊपर में कि किस तरह से इनका राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच जो है सोचता है और किस तरह से वर्क कर रहा है, और इनका क्या स्टैंड है, आज के राजनीतिक दृश्य है उसको किस तरह से देखते हैं। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े नेता हैं, आपकी राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच जो है ये मुझे सबसे पहले जनता जानना चाहती है कि ये एक सामाजिक संगठन है या एक राजनीतिक संगठन भी है, या दोनों काम करता है? देखिए, राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच जो हम बनाए हैं, इसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये संगठन बहुत मजबूत है, पूरे बिहार में इसमें जुड़े हुए हैं लोग। मगर इस बैनर को हमने इसलिए रखा है कि जैसे मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, महासचिव हूँ, तो अगर मुझे अपने समाज के बारे में या अपने गांव के बारे में, अपने बिहार के बारे में लगेगा कि आवाज़ नहीं उठ रहा है, तो हम इस बैनर के माध्यम से मैं उन आवाम के लिए मैं आवाज़ उठाता हूं। और इसी के लिए ये बैनर हमने बनाया है कि मुझे जहां भी ज़रूरत पड़ेगा सरकार से, यानी मान लीजिए कि आरजेडी की सरकार रही, उसमें भी मैं ये बैनर से हमने मांग सरकार के खिलाफ होकर के हमने मांग किया है, जिसका नतीजा है कि आज फुलवारी में जो विकास हुआ है, स्कूल है, +2 जो हाई स्कूल बना है, ये सब मेरी मांग का ही देन है कि आज ये फुलवारी में विकास हुआ है। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी देख रहे हैं आपके जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है पूरा बिहार विधानसभा में, रामसूरत राय वाला मामला रहा हो, ये अभी एक बहुत जो ख़तरनाक कानून माना जा रहा है जो विपक्ष पार्टियों द्वारा कि ये बहुत ख़तरनाक और जो कानून है, तो विधेयक जो आया है जिसमें पुलिस को पूरे अधिकार दिए जाते हैं कि वो किसी को भी चाहे वो पुलिस उठा सकती है, उसमें वारंट भी इशू नहीं होगा और कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं है। तो आपका क्या स्टैंड है इस चीज़ पर? आप आरजेडी के और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ में हैं? देखिए, ये जो देश में अब जो कानून बन रहा है, ये लोग की सोच जो है वो बदले की भावना का है। ये देश में अब पब्लिक आज़ाद नहीं रहा, अब ये लोग बंदिश में और आवाम को डराने में लग गए। इसलिए कि सेंट्रल सरकार भी वही कर रही है, बिहार में सरकार बीजेपी की है, मान के चलिए ये एनडीए की सरकार है, तो वहाँ के दोनों गाइडलाइन होकर के, और सेंट्रल सरकार भी गरीबों का और किसान के लेकर के परेशान कर रहे हैं, चाहे सीए हो चाहे कुछ हो, उसमें परेशान किए हुए हैं। तो ये लोग कानून बना करके पब्लिक को डराना चाहते हैं कि ये रोड पर नहीं आए और हमसे कोई मांग नहीं करे, इसलिए ये कानून बनाते हैं कि पुलिस से डरे। तो पुलिस भी हमारे ही घर से न जाता है। अगर एक पुलिस है तो उसका कम से कम 50 परिवार पब्लिक है, तो वो पब्लिक का क्या होगा? अगर डीएसपी अगर एक है तो उसका फैमिली कम से कम 60 गो तो पब्लिक है, तो उस पर भी लागू होगा। इसलिए प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जब कानून बन जाएगा तो उनके परिवार के लिए भी बनेगा, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। और मेरे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय आपके जो विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। फिर माले के संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार परेशान हैं। नीतीश कुमार ख़राब आदमी नहीं है, उनको दबाव में ख़राब काम करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार तो एक अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति है, पुराना नेता है, उसको सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनाया है जनता मुझे पब्लिक के लिए, और पब्लिक पर आप थोप रहे हैं कानून, ये तो गलत है। मैं इसका निंदा करता हूं, और इस पर फिर से कहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर विचार करें, और विचार करके ये कानून को वापस ले या फिर इसमें संशोधन करें। अगर मान लीजिए कि जो है सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो क्या आप लोग सड़कों पे इसका जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से क्या आप लोग इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे? जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष के नेता हमारे आपको तेजस्वी यादव और गठबंधन के सभी लोग इसका विरोध करेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो ये रोड पर भी हम उतरेंगे। और क्या कहा जाए, देखिए हद हो गया कि
आज लगता है कि 8-9 महीना हो चला, 7 महीना किसान रोड पर है और ज़रा सा इन लोगों को दया माया नहीं है, कितना किसान वहाँ मर गया। तो ये कानून बना करके पब्लिक को रोड पर लाना चाहता है, यही इन लोग का पेशा बन गया है। और पब्लिक परेशान है और देखता है कि कितना दिन रोड पर रहेगा, कितना दिन धरना देगा। ये सोच करके हर पब्लिक को परेशान करें, मगर गरीब की आह लगेगी, किसान की आह लगेगी। और ये सरकार कितने मुख्यमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री आए, हमने देखा है। जो अच्छा प्रधानमंत्री अच्छा काम किया उसका नाम है, जो अच्छा मुख्यमंत्री काम किया उसका नाम है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री आप बने हैं, प्रधानमंत्री, तो देश के लिए कोई अच्छा काम कीजिए कि नाम ले, ऐसा नहीं कि आपके जाने के बाद फिर कोई नाम नहीं ले। आप ये बताइए कि अगर कल को सरकार जो है नीतीश जी अगर बनाना चाहते हैं कि आरजेडी मिल करके बनाना चाहती है, तो दोनों मिल करके क्या काम कर सकते हैं, और क्या आपको लगती है ऐसी संभावना आगे? देखिए, अगर बीजेपी को दूर रखना है और बीजेपी को अगर अलग रखना है तो नीतीश कुमार एक सुलझा हुआ भी आदमी है। तो अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ करके अलग होते हैं तो मैं तो चाहूँगा कि गठबंधन के लोग इस पर विचार करके और फिर उनको समर्थन करें और समर्थन कर करके मुख्यमंत्री बनाएं और अपने हिसाब से, अपने बायोलॉजी के हिसाब से, अपने पत्र के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, आरजेडी की जो सोच है, गठबंधन की जो सोच है, उस हिसाब से सरकार चलाएंगे तो गरीबों का बहुत मदद मिलेगा। और ऐसे अगर हम लोग सोचेंगे कि नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़े और आरजेडी को समर्थन करें, तो नीतीश कुमार जी वैसा काम नहीं कर सकते हैं। ये हमको पता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, वो किसी भी हाल में, चाहे वह बीजेपी से हो चाहे किसी से, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसलिए अगर बीजेपी को अगर अलग रखना है तो नीतीश कुमार को सारे गठबंधन एक ज्वाइंट होकर के और उसको मुख्यमंत्री बनाएं और अपने हिसाब से बिहार का विकास करें। हमको नौकरी 10 लाख को देना है, तो जब हम नीतीश कुमार की सरकार बना देंगे तो हम दबाव डाल के 10 लाख की नौकरी देंगे। बीजेपी तो नहीं देगा। आज अगर सरकार हम लोगों की रहती तो जो 12 MLC बना उसमें हम लोगों का अति पिछड़ा का जाता, अल्पसंख्यक का जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बना दिया सब अपने मन मुताबिक, जिसका विरोध करते हैं वही लोग सब वहाँ बना है। लेकिन एक अहम मुद्दा इसी को तो लेके इतना बड़ा विवाद हो गया, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जी जो है नाराज़ हो गए, तो ये तो विपक्ष के फ़ायदे के लिए रहा। नाराज नहीं है, ये दोनों को दोनों मतलबी हैं। ये अब सोच रहे हैं कि हम लोग 8 हैं, अगर हम टान लेंगे तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, अब वहाँ जाएंगे तो हमको मुख्यमंत्री बना देगा। मैं तो कहूँगा कि देश के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, बिहार के साथ मजाक नहीं हो। ये बीजेपी चाहे आरजेडी हो चाहे कोई भी, मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ये 4 को लेकर के जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं नीतीश कुमार से कहूँगा कि चारों का परवाह मत कीजिए। 4 दूना 8 अगर हट भी जाए तो इसकी परवाह नहीं कीजिए। अंदर से सेकुलर पार्टी के विधायक लोग आपके लिए तैयार है, इसलिए दोनों जाए तो जाए। और आरजेडी से अनुरोध करूँगा कि भगोड़ों लोगों को अपने पार्टी में कभी न लें। आपने बड़ी कड़े शब्दों का प्रयोग किया है कि अपनी पार्टी में ना लें। तो दरअसल क्या है कि देखिए इस तरह की लेकिन एक जो समीकरण होता है, राजनीतिक समीकरण होता है, जो सत्ता का समीकरण है और जो एक जादुई आंकड़ा बोला जाता है, फिर कैसे पूरा करेंगे आप लोग? तो फिर जब नीतीश को छोड़ सकता है, नीतीश के आह्वान पर जीता है, बीजेपी के आह्वान पर जीता है, जब वैसे लोगों को छोड़ सकता है तो ये आपका कहाँ से होगा? आपका तो विरोधी है, आपको ब्लैकमेल करेगा। जब तक ब्लैकमेल नहीं होइएगा तो वो आपका साथ नहीं देगा, ब्लैकमेल होइएगा तो साथ देगा, और नहीं बात मानिएगा तो फिर आपको छोड़ के फिर कहेगा कि हम चले बीजेपी में। इसलिए देश के हित में रहना चाहिए, संविधान के हित में होना चाहिए, बिहार वासियों के हित में होना चाहिए। ये लोग 8 जाए तो जाए, चुनाव होवे तो होवे, मगर इन लोग से मिला करके सरकार नहीं बनाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल साफ तौर से कहा कि हमारी अपनी राय है। तो क्या आपने भी जैसे चुनाव का जिक्र किया, तो क्या लगता है कि चुनाव में मध्यवर्ती चुनाव होगा बिहार में, क्योंकि आप एक मंझे हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं आप? हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ये एक बार और चुनाव करा चुके हैं जी, और फिर होगा एक बार चुनाव। मैं आपको याद दिला दूं, एक बार माननीय रामविलास पासवान जी का 33 सीट आया था,
आरजेडी का, जदयू का, बीजेपी का सबका सीट आया था, मगर आंकड़ा किसी को नहीं पूरा था। तो माननीय रामविलास पासवान का एक मांग था कि अगर आप मुख्यमंत्री मुसलमान दीजिएगा मेरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तो मैं आपको समर्थन दूंगा। अगर आप मुसलमान का नहीं दीजिएगा तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। तो इन्होंने मुसलमान को नहीं दिया तो वो समर्थन भी नहीं दिया, तो वो चुनाव हुआ तो रामविलास पासवान सफा चट हो गए बेचारे, और आरजेडी की भी सीट कम आया। इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो देश ने जनाधार दिया है तो उसका बढ़िया से इस्तेमाल करें। और आपको सीट दिया गया है पब्लिक के काम करने के लिए, पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं। ये कानून भी बना है तो बीजेपी के दबाव में ही नीतीश कुमार बनाइन होगा, लेकिन नीतीश कुमार एक सुलझा हुआ मुख्यमंत्री है, ये मैं कम से कम 15 वर्ष से तो जान रहा हूँ। और दबाव में ही उनसे गलत काम हो जाता है, ना तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। बिहार वासी को कहूँगा कि आने वाली नस्ल हम लोग से पूछेगा कि जब कानून बन रहा था और जब संविधान पर हमला हो रहा था और विधानसभा में गरीबों का काम नहीं हो रहा था, अनदेखी हो रहा था, फिर मंत्री इसमें दागी दे रहे हैं, तो हम लोग अगर चुप बैठेंगे तो जनता हम लोग से पूछेगी। जब आप नेता हैं तो आप विरोध आपने देखा, ये थे हमारे साथ में कौसर खान जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे राष्ट्रीय सेकुलर मंच के इससे मंच से अपने, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और बहुत साफ लफ्ज़ों में इन्होंने बताया कि चुनाव भी हो सकता है, जो एक बड़ी बात निकल के आ रही है, क्योंकि एक बड़े नेता हैं ये और आरजेडी के महासचिव हैं प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने बताया जो इन लोगों का जैसा मानना है कि संविधान पे हमला हो रहा है और आज के दिन हम एकत्रित नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए और एक लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाली नस्लें या देश हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो एस एस सथर, न्यूज़ फोर्स, फुलवारी शरीफ, पटना।